नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। रुक करते हैं इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर की। राजधानी दिल्ली में सोमवार को दिन भर धुंध की मोटी चादर छाई रही। इसके चलते वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी बेहद खराब रही। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सोमवार को CAQM से हलफनामा मांगा है। अदालत ने आयोग से पूछा कि अब तक प्रदूषण रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि अधिकारी सिर्फ स्थिति बिगड़ने पर कदम ना उठाएं, बल्कि पहले से ही तैयारी करें ताकि हालात गंभीर ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयोग को यह स्पष्ट करना होगा कि प्रदूषण को गंभीर स्तर तक पहुंचने से रोकने के लिए उसने कौन से कदम उठाए हैं। अदालत ने आदेश दिया कि CAQM एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करे, जिसमें पहले से ही की जा रही और प्रस्तावित कार्रवाइयों का विवरण दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि एजेंसियों को सिर्फ प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले से तैयारी करनी होगी। कितना है AQI, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं, वो भी ज़रा आप देखिए। अलीपुर में 421, जहांगीरपुरी में 404, वजीरपुर में 404, अशोक विहार में 371, बवाना में 395, चांदनी चौक का भी आपको आंकड़ा दिया हमने, आनंद विहार 385। तो ये खराब स्थिति जो है, इसको लेकर कोर्ट भी चिंतित है। कोर्ट की तरफ से भी ये सवाल कि भाई हालात बिगड़ने के बाद ही कार्रवाई क्यों, उससे पहले कदम उठाए जाने चाहिए। प्रदूषण का मुद्दा है। चलिए चलते हैं अपने सहयोगी, अपनी संवाददाता दृष्टि गुप्ता के पास और विस्तार से इस पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए कि क्या हो रहा है इस वक्त दिल्ली में और प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए क्या स्टेप्स, क्या कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। दृष्टि, जरा विस्तार से बताइए क्या स्थिति है प्रदूषण की अगर दिल्ली की बात की जाए, और क्या कुछ हो रहा है उस पर। देखिए, CAQM ने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सख्त नाराज है। उन्होंने कहा कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से कहा है कि इतने बुरे हालात होने के बाद ही आप लोग क्यों काम शुरू करते हैं, पहले से लगातार एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पे काम क्यों नहीं होता। तो उनका ये कहना है कि ये काम CPCB का है, तो ये काम उनका है, हम इसमें उतने भागीदार नहीं हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप लोग इतना ख़राब स्थिति वायु गुणवत्ता की होने पे, यानी कि 400 के पार होने पर ही इस समय क्यों नहीं काम करते, क्योंकि दिवाली के टाइम पर जब बहुत बेहद ख़राब एटमॉस्फेयर हो गया था, ऐसे में 37 में से सिर्फ 9 स्टेशन काम कर रहे थे। ऐसे में जब कह सकते हैं कि AQI दर्ज ही नहीं हो पा रहा है कि कितना AQI है, ऐसे को ले लेते हुए आपके जो जितने भी पहले से मशीनीकरण लगे हुए हैं, उपकरण लगे हुए हैं, वो काम नहीं करते। लगातार अगर पूरे साल वायु गुणवत्ता पे काम किया जाए तो आज ऐसी स्थिति ना आए। तो इसमें फिर AQM ने और CPCB ने ये कहा था कि हम लगातार अब आपको क्या कहते हैं, हर चीज़ का रिपोर्ट देंगे और बताएंगे कि हम लगातार क्या क्या काम कर रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद शायद एजेंसियां इस पे सही तरीके से काम करने लगें, क्योंकि सुनवाई हुई है और लगातार जस्टिस मुख्य न्यायाधीश गवई की अध्यक्षता में उनको ये कहा गया है कि आप इस पे पहले से ध्यान दें। क्योंकि देखिए शिवम, लगातार जिस तरह से AQI बेहद ख़राब स्थिति में है, सीवियर हालत में है, इस समय लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो इसके लिए जितने भी हमारे पर्यावरण विशेषज्ञों से भी बात हुई है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से, इसके अलावा भी कई अन्य ऐसी संस्थाएं हैं, NGOs हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए काम करती हैं। उनका ये कहना है कि खाली दिल्ली क्योंकि एक कटोरे की भांति है, पूरा फंसा हुआ है, ऐसे में इसकी नेबरिंग जो स्टेट है, चाहे नोएडा हो या इसके आसपास के स्टेट हो, उन सबको भी लगातार काम करना पड़ेगा, तभी एयर क्वालिटी इंडेक्स मेंटेन रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास नियम तो बने हुए हैं, लेकिन उनका तफसील से उन पर पालन नहीं हो रहा है। जिस तरह लगातार धूल उड़ रही है, कंस्ट्रक्शन से इस समय ग्रैब 2 लागू है और ग्रैब 2 के टाइम पे बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। बाहर से जितनी भी गाड़ियां दिल्ली में एंट्री करती हैं, उन सब पे रोक है। धूल ना उड़े, धूल और धुएं के कण मिलाकर के ही इस तरह के टॉक्सिक्स बनाते हैं, तो उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। इस समय सरकार एयर स्प्रिंकलर लगा रही है, स्मोक गन्स लगा रही है। स्मोक टावर्स दिल्ली में 2 हैं जो कि काम ही नहीं कर रहे हैं, और इतने 20-20 करोड़ रुपए का एक स्मोक टावर बना था जो कि काम नहीं कर रहा है, वो बेकार है। क्लाउड सीडिंग सरकार के 2 ट्रायल हुए, लेकिन अभी तक दिल्ली में बारिश नहीं हुई। सरकार ने कहा हम और क्लाउड सीडिंग कराएंगे, ट्रायल्स लेते रहेंगे, लेकिन ये सब फौरी तौर पर हैं, जनता को तुरंत राहत दिलाने के लिए, जिस पे अभी तक
तक राहत नहीं मिली है। लेकिन अगर बात की जाए तो पूरे साल अगर इन पे काम हो तभी हम इस धूल, धुएं और प्रदूषण से बच सकते हैं, जो कि इस समय एक तरह से जानलेवा साबित हो रहा है। जी। बिल्कुल दृष्टि, एक तो प्रदूषण पर आम जनमानस ये समझना चाहेगा कि जो प्रदूषण है इसके मुख्य फैक्टर्स क्या हैं। क्या केवल हम यहाँ पर गाड़ियों को जिम्मेदार बताएं? क्या डीजल गाड़ियां आप यहाँ पर कह लें? सरकार की ओर से कदम तो उठाए जा ही रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि किसी भी स्तर पर वो किया जाए मुझे लग रहा है वो कम ही होगा। आप कितना स्प्रिंकल कर लें, आप कितने स्मोक टावर लगा लें, आप क्लाउड सीडिंग एक अलग बात है कि आपने बारिश करवा ली, वो तो अलग लेवल पे चला जाता है। लेकिन मुख्य वजहें क्या हैं ताकि वो भी समझा जाए कि भाई वो पार्टिकुलेट मैटर आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, ये जहरीली हवा कैसे बन रही है कि भाई धुआं हटता ही नहीं, मानो कोरा हो गया है प्रदूषण का। देखिए, बिल्कुल इसके 3 मुख्य वजह हैं। एक तो ट्रैफिक, एक कंस्ट्रक्शंस और एक दूसरा कोल। अगर आसपास की जितनी भट्टियां हैं, जितने तंदूर हैं, जितने पे लोग खाना बनाते हैं या सर्दियों में आग लगाते हैं, उन सबको अगर रोक लगाई जाए तो स्मोक बनना बंद हो। दूसरा, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। जिस तरीके से हम बात करते हैं ट्रैफिक की, तो लगातार जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां हैं उनसे जो खतरनाक धुआं निकलता है उस पर हमें रोक लगानी होगी। उसके लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लगाए हैं। उसके अलावा अगर तीसरी बात करें तो कंस्ट्रक्शन। इन दिनों कंस्ट्रक्शन का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जगह जगह एनसीआर में, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। जो साफ़ सफाइयाँ होती हैं उस पर पूरी तरीके से रोक नहीं लगाई जाती। और चौथा सबसे बड़ा कारण है ब्राउन एरिया, यानी कि जहाँ पर घास न होना। खाली धूल पड़ी होती है, मैदान होता है, धूल उड़ती है तो वो सब स्मोक में आ जाता है। और सर्दियों में जब बहुत ठंड होती है तो ऐसे में ये धुआं ऊपर उठ नहीं पाता है, तो लगातार इसको देखते हुए ये ज़मीन में, वातावरण में जम जाता है। तो ऐसे में लोगों को और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो सर्दियों में ये समस्या और बढ़ जाती है दिवाली के आसपास। दूसरा, अगर बात करें कि दूसरे स्टेट से आई हुई पराली की जो स्मोक है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन वो बहुत ही कम समय के लिए रहती है। लेकिन कंस्ट्रक्शन पे और वाहनों पे और कोल पे अगर लगातार पूरे साल काम किया जाए तो हो सकता है आज हम लोग इस स्थिति में आने से बच जाएं। और दिल्ली के आसपास स्थिति बहुत ज़्यादा बनती है। जी बिल्कुल। और पर्यावरणविदों ने यह भी कहा है कि धूल और धुएं के कण ही जब जम जाते हैं तो वो टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, एक ओजोन की लेयर है उसको भी काट देते हैं। तो ऐसे में पूरे साल इस पे काम होगा तभी होगा। और अभी भी ये जो पुअर क्वालिटी है इस पे भी पूरे साल तक काम मिलेगा, इतनी जल्दी छटने वाली नहीं है। यानी अब कोर्ट की फटकार के बाद अब एक्शन उम्मीद करते हैं कि और तेज हो जाएगा और फिर जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उपाय आपके पास हैं, लेकिन अगर वो धरातल पर नजर ना आए तो फिर वो उपाय किस बात के, किस काम के? जनता को अगर निजात ना मिले इस धमघोटू हवा से तो फिर कैसे इसको एकदम माना जाए कि ये प्रभावी हैं जो भी कदम उठाए जा रहे हैं। दृष्टि, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर का भी रुख करना है आपसे, उस पर जानकारी लेनी है।